17 बरस। हाँ, पूरे 17 साल लगे उस इंसाफ की दस्तक को जिसने 2008 की उस काली रात में मुंबई की सड़कों को खून से रंग दिया था। जब गोलियों की आवाज में चीखें दब गई थीं, जब ताज होटल धधक रहा था, जब सीएसटी स्टेशन पर भागती जिंदगियों को गोलियों ने गिरा दिया था। और आज 17 साल बाद उन्हीं जख्मों के सबसे खतरनाक किरदारों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा भारत की जमीन पर है। आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद राणा अब भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और कुछ ही पलों में उसका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। लेकिन ये सिर्फ लैंडिंग नहीं, ये है भारत की न्याय प्रणाली की टेकोनफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सालों की मेहनत रंग लाई और आतंक की छाया में छिपा ये गुनहगार अब कानून की रोशनी में खड़ा होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए की टीम और स्वाट कमांडो सभी तैयार हैं। पालम एयरपोर्ट से लेकर एनआईए हेडक्वार्टर तक कई लेयर की सुरक्षा में उसे ले जाया जाएगा। सबसे पहले मेडिकल जांच, फिर पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी और फिर वो लम्हा जब भारतीय अदालत राणा से कहेगी, अब तेरा हिसाब शुरू होता है। तहव्वुर राणा, एक नाम जो 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का साथी था। पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई नागरिक आतंक की उस फैक्ट्री का एक अहम हिस्सा था जिसने भारत के सीने में गोलियां उतारी थीं। राणा को डर था भारत की अदालत से, एनआईए की पूछताछ से, उस सच से जो वो अब तक छिपा रहा था। तभी तो अमेरिका की अदालत में उसने बार बार भारत ना भेजे जाने की गुहार लगाई, बट जस्टिस डजंट बेग, जस्टिस हंट्स। और अब वो शिकंजा कस चुका है। भारत का ये कूटनीतिक जीत सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, ये उन 175 मासूमों को श्रद्धांजलि है जिनकी चीखें संसद की दीवारों से टकराकर आज तक गूंज रही थीं। ये उन पुलिस वालों और एनएसजी कमांडोज का सम्मान है जिन्होंने अपनी जान देकर देश को बचाया। इस मौके पर भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने कहा, हम इस भयानक और बीभत्स आतंकी हमले के एक अपराधी के भारत प्रत्यर्पण से बेहद उत्साहित हैं। भारत सरकार की दृढ़ता काबिले तारीफ है। यह एक मजबूत लोकतंत्र की जीत है। अब सवाल ये नहीं कि तहव्वुर राणा को सजा मिलेगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कितने राज उसके साथ बाहर आएंगे, कितने छिपे चेहरे बेनकाब होंगे और क्या 26/11 की वो फाइल अब हमेशा के लिए बंद हो पाएगी। ये एक अंत नहीं, ये शुरुआत है इंसाफ के उस अध्याय की जहां आतंक का हर किरदार अब बचेगा नहीं।